वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ज्यादा डिप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग में इसमें टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जितना दिया है इसका थ्योरी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो उस क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है, यानी सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, यानी समुद्र में गहराई का पता लगाने के लिए भी किया जाता है या कोई वस्तु कहीं पे कहाँ है उसकी पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, देखिए यहाँ पे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम सोनार का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो एक आप लोग का होता है अश्रव्य, पराश्रव्य और उसके बाद होता है श्रव्य। तो पराश्रव्य का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। तो पराश्रव्य किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, यानी ध्वनि तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ऑडियोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसमें से एनीमोमीटर में जो एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। जो एनीमोमीटर होता है उससे हम क्या नापते हैं? तो यहाँ पे हम पवन वेग यानी हवा की गति का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा नापी जाती है। तो ये आप लोग का हो जाता है एनीमोमीटर। और यहाँ पे जो बैरोमीटर है वायु दाब मापते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर में आर्द्रता नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यानी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो एनीमोमीटर वायु की चाल मापी जाती है, अमीटर में विद्युत धारा मापा जाता है, पायरोमीटर में उच्च ताप को मापता है, लेकिन टैक्योमीटर दाबांतर नहीं मापता है। यहाँ पे यही गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? और देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापते हैं, घनत्व, उच्च ताप और वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा अत्यधिक उच्च ताप हम किसे मापते हैं? पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तापमापी में से किस पायरोमीटर कहा जाता है, यानी किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का विकिरण तापमापी को। अगला क्वेश्चन देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का सोलर रेडिएशन को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? गैसों का दाब। या मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी जाती है? तो यहाँ पे आप लोग का गैसों का दाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमीटर से हम क्या मापते हैं? धारा, यानी स्प्रिंग तुला से भार, बैरोमीटर से दाब और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी पूछा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी सही है। ओनिडोमीटर में विद्युत चुंबकीय तरंग आवृत्ति मापने। देखिए ओडोमीटर, ओडियोमीटर ये थोड़ा ही सा बस चेंजिंग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओडियोमीटर में ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, लेकिन एमीटर से विद्युत शक्ति नहीं मापी जाती है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है, यानी विद्युत धारा हम किससे नापते हैं? तो ये एमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वायुमंडल दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं? जल का, एल्कोहल का, पारा का। अगला सही आंसर हो जाता है आप लोग का पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
पूछा गया है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये लेक्टोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व हम हमेशा मापते हैं लेक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो वायु आर्द्रता हम किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। देखिए याद, एक हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी द के नीचे र लगा हुआ है आधा, वैसे ही ग में आधा र लगा हुआ है, तो ये ट्रिक आप पकड़ के इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हवा में आर्द्रता नापने वाले यंत्र का क्या नाम है, यानी उपकरण का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका उस यंत्र का नाम हो जाता है सही ऑप्शन हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे भी आर्द्रता ही मापी जा रही है, तो हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वातावरणीय आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता का मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है हाइग्रोमीटर, यानी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता नापा जाता है आप लोग का हाइग्रोमीटर से। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है